अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हमारे मुल्क में जारी एक पुतली तमाशा बनाम सरकार। जिन्होंने मैं मौजूद हूँ लाहौर में एक NGO है जो पंजाबी में स्नेहा जिसे कहते हैं पैगाम रसानी, स्नेहा दे या स्नेहा कारा, वो एक NGO है। वो हमारे प्यारे दोस्त करते हैं, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। लेकिन अभी सूरत हाल ऐसी है कि मेरे दोस्त कुछ मेरे साथ हैं, मैं उससे आपका तारुफ करवाता हूँ। हाँ जी, ओ क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी नज़ीर। नज़ीर साहब, ये दोनों आपके बेटे हैं? जी ये मेरे बेटे हैं। ओ वाह वाह वाह, कहाँ रहते हैं आप लाहौर में? हम लाहौर में अंदरून शहर में रहते हैं जी। ओ यार मेरे महल्लेदारी आ गए हो तुसी। अच्छा, वेरी नाइस। तो मैं अभी देख रहा था, बड़े खुश हो रहे थे, तब्दीली आई के नारे लगा रहे थे। वो जो आपका बेटा जो पट्टी बांध के खड़ा, क्या नाम है इसका? आमिर भाई, ठीक है आप? जी सर, आप सुनाएं। खुश हैं तब्दीली से? बहुत खुश हूँ। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ओ आंटी ने, ओ इधर भी क्या आंटी, क्या हुआ? की तब्दीली आनी है, महंगाई ने ते साडी मत मार के रख दी है। ये बेटा आपका बड़ा खुश है। कदी ये बेटा ते खुश ही रहंदा, इनू की लगे महंगाई ते साडे वास्ते मां प्यो वास्ते स्यापा लियाई ना। हाँ, बेटे ने असल में कमाई नहीं ना करनी, इसलिए उसको अंदाजा नहीं है। ते घर भी ते चलाना है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी, किस तरह चले? घर भी चलाना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अंकल जी तुसी खुश हो तब्दीली कोलों? और जी तब्दीली करो की खुश होना है, कोई खुशी खशी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, क्यों? इसलिए कि तब्दीली जड़ी है वो सुने कि मुस्बत होंदी है। अच्छा, ये पुठी तब्दीली है। इस तरह ते ना कहो। खान साहब कह रहे ने कि 5 साल होर दियो जे मुल्क होर उत्ते लेके जाना जेते। आहो 5 साल होर दियो ताकि निचला तबका जड़ा है, थल्ले वाला तबका और रवे ही ना बेचारा। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। पहला मुंडा बड़ा सोच विचार च पे है की भाई, की सोची पे है कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी सलमान है। सलमान साहब, आप खुश हैं तब्दीली से? तब्दीली से तो हम जरा भी खुश नहीं है। वजह? पहले कहा था हमें 3 महीने दो, अच्छा फिर कहते 3 साल दो, अच्छा, अब ये कह रहे हैं 5 साल और दो। और जी मैं बताऊं कि 3 साल के बाद कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आई। 3 साल। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। असल में ये कहा उन्होंने खुद ही है। ये सारी गुफ्तगू के अंदर आपको जो बताना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, असल में चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं जैसी दिखाई जाती हैं। चीज़ें अक्सर चलते चलते जो हीरो होता है वो विलन बन जाता है। हीरो से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, समझाना तो नहीं, आप बड़े समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आप चीज़ों को खुद ही समझ जाते हैं, चीज़ें देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि असल में हकीकत क्या है। खान साहब 2013 से 2018 तक एक मसीहा, एक निजात दहिंदा, एक हीरो की शक्ल में निकल के सामने आए, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ अपनी होश में देखा है। 2008 से 2013 तक खान साहब थे, 13 में 11 में आए, वो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा किया, लेकिन उससे पहले खान साहब नहीं थे कहीं पे। 10 में कहीं नज़र नहीं आए, इवन 11 में भी जलसे के बाद ही थोड़ा बहुत नज़र आए, उससे पहले कहीं पे भी नहीं थे। इवन जो नौजवान थे वो भी खान साहब की तरफ कम देख रहे थे। उन दिनों में जो यानी कि 2008 से 2013 के अंदर हमारा निजात दहिंदा था, जिसके पीछे लोग निकलते थे, जिसके गुजरांवाला तक जाते ही अदलिया बहाल हो जाती थी, वो था नवाज शरीफ साहब। अब नवाज शरीफ साहब 2008 से 2013 के हीरो हैं, लेकिन वो 2013 से 2018 तक के हीरो नहीं रहे, वो विलन हो गए। क्योंकि उस 2013 में नया विलन हमारा हीरो आया, वो हीरो थे इमरान खान साहब, वो 13 से 18 तक हीरो रहे। अब 18 से 23 तक जब खान साहब का टेन्योर चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये नज़र आ रहा है, सामने चलते हुए चीज़ें पता चल रही हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, अब उनकी बातें सुन रहे हैं, अब अपने घर में देख रहे हैं। खान साहब का जो हीरो का ग्राफ था वो कहीं कन्वर्ट होता जा रहा है विलन में। खान साहब हीरो कैसे थे पहले, क्योंकि हम हीरो की बात कर रहे हैं, खान साहब कैसे हीरो थे, वो हीरो की कुछ झलकियां जाके देखें आप। 15 साल हमने मेहनत की कि पाकिस्तान में तब्दीली आए, तब्दीली आ गई है। ये शराब नहीं, ये सुनामी आ रही है, तब्दीली आ गई है। आज मैं आपके सामने एक प्रोग्राम देना चाहता हूँ, एक नए पाकिस्तान के लिए। तब्दीली आ गई है। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। तब्दीली आ गई है।
गवर्नेंस, रेवेन्यू कलेक्ट, एक्सपेंडिचर कट, करप्शन से डीलिंग, ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी तो 17 की कैबिनेट होगी। तो ये रही कहानी हीरो की, जो अभी हीरो से अचानक विलन बनते जा रहे हैं। तो हाँ जी, ओह पीटीआई के सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पीटीआई क्या करती है? इमरान खान ने जो लूटा हुआ पैसा लोग बाहर लेकर गए हैं, वो सारा पैसा वापस लेके आना है। हाँ बिल्कुल लेके आना है। उन्होंने वादा किया था, असल में एहतसाब ही तो नारा था वो नाज़रीन जो लगा था, जिसके ऊपर तमाम चीज़ें चेंज होनी थी। वो तमाम चीज़ें जो सी हैं वो आपको बताई गई थी कि चोर ने लूट लिया है मुल्क, और मुल्क में हर रोज़ पता नहीं कितने सौ अरब की करप्शन हो रही थी। वो सारा कुछ था, हम सारे उसके गवाह हैं। तो आंटी आपको खुशी नहीं है कि चोर जो से पकड़े गए हैं, लूटा हुआ पैसा खत्म हो गया? चोर भी नहीं पकड़े गए। अच्छा, क्या कर सकते हैं, ना चोर पकड़े गए, ना कोई महंगाई का तूफान जो है वो संभाला गया, सुनामी के तौर पे ही बन गई, सारा कुछ तहस नहस हो गया। शराब नहीं, ये सुनामी आ रही है। सुनामी पसंद नहीं आई तो आपको? हमें भी ले गई, सब कुछ ले गई, कुछ आंटी भी ना हो सका। आंटी तो बहुत ज्यादा तपी नहीं है। क्यों भाई, अम्मी ने समझाना नहीं तू? इमरान खान ने सारा लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। मुल्क को जो खसारे में जा रहा था, उस मुल्क को बचाया है। किथे बचाया है वे, दफा हो परा, कोई बचाया बुझाया नहीं है। बेड़ा गर्क की होया है, जो होया है, कुछ भी नहीं कीता, कुछ खा नहीं सकते असी, की करिए असी। ओहो आंटी रोए मत, आप रिलैक्स करें, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। अब ये जो हमारा भाई है, नाम क्या था आपका? आमिर। आमिर, बहुत प्यारा नाम है आपका। तो आमिर साहब जो उनसे हैं, जो इनकी हालत है ना, वो भी बहुत सारे लोगों की हालत है। लोगों का ख्याल था कि मुल्क में तब्दीली जो सी है, ये बड़ी सारी चीज़ें चेंज कर देगी, क्योंकि हमें यकीन था। खान साहब तो टीवी प्रोग्राम्स में, वो ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कहा करते थे कि भाई बस कितने दिन चाहिए, मुझे 90 दिन दे दो। गवर्नेंस, रेवेन्यू कलेक्ट, एक्सपेंडिचर कट, करप्शन से डीलिंग, ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा, तुम्हें समझ नहीं आने देंगे, हमने सारा कुछ तैयार किया, पूरी टीम है मेरे पास, कि तुम लोग सोच नहीं सकते, तुम लोगों की दुनिया बदल जाएगी। वो जो तमाम प्रोग्राम जब इलेक्शन जो से होने वाले थे 2018 के, उससे पहले के प्रोग्राम्स जो से हैं, जो दावे थे, जो टाइम फ्रेम दिया करते थे, जिसको देख के हम भी खुश होते थे कि यार ये बंदा है, चीज़ें चेंज कर देगा, हमें जो हमारी ज़िंदगी परेशानी की आलम में है उसको बदल देगा। तो खान साहब जो वो वादे करते थे, वो ज़रा वादे थोड़े से सुनना है। जब हमारी हुकूमत आएगी, मैं आपको यहाँ ऐसे अस्पताल बना के दिखाऊंगा। हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी। पाकिस्तान के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बैठ के उनको ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलेंगी। हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे। मैं आपको ये शुगर मिल माफिया से पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बातें आपने सारी सुन ली, बड़ी अच्छी बातें थी, और ये वो बातें थी जिनको सुन के कोई भी परेशानी में घिरा हुआ बंदा वो यही सोचेगा मेरा निजात दहिंदा यही है। आप यकीन माने, सिर्फ तस्वीर बदली है, करैक्टर बदले हैं, और जो कल के विलन थे वो आज हीरो बन गए हैं, जो आज के विलन हैं वो कल के हीरो थे। आप बैठे मुझे सुन रहे हैं, आप इत्तेफाक करेंगे मुझसे कि हमारी ज़िंदगी का पूरा मकसद, हम किसी आर्ट में हो, किसी भी जगह पे, हमारा मकसद रोटी घर लेके जाना है और एक दिन गुजारना, सर्वाइवल। हम सर्वाइवल में ही फंस के रह गए हैं। हम तरक्की क्या करेंगे? वो जो हमारे साथ वर्ड लगता है ना कि ये तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की पजीर भी मुझे नहीं लगता अब हम रहे। हम सिर्फ सर्वाइवल में फंस गए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं कि आज का दिन गुजर जाए, मैं 3 वक्त की रोटी किसी तरह खा सकूं और मैं अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी कमा के दे सकूं। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा ले लें, इवन मैं आपको कहूँगा कि अमीर स्कूलों में जाके भी बच्चों को देख लें, वहाँ पर भी बच्चा जो अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, उसके माँ बाप की सोच पीछे यही है, या तो ये हमारा बड़ा बिजनेस चला लेगा, या ये बहुत सारे पैसे कमाएगा, कोई बहुत सारी अच्छी चीज़ में जाके। बनी नो इंसान की तरक्की, तालीम के मैदान में तरक्की, कोई रिसर्च, कोई नई चीज़ें बनाना, कोई नई चीज़ दरियाफ्त करना, कुछ ईजाद करना, कोई नोबल अवार्ड जो सा है वो इस चीज़ में मिलना कि हमने कुछ नया दरियाफ्त किया है, हमारे मुल्क से आना, ये अब ख्वाब रह गया। अब आप जाके ज़रा ये चेक करें कि खान साहब जब आए और खान साहब ने तमाम चीज़ें अपनी जो बयानात थे, उसके बाद जब हम 100 दिन के बाद खान साहब के सामने गए कन्वेंशन हॉल में, तो खान साहब वहाँ ऐनक लगा के बता रहे हैं कि कट्टे और मुर्गियों का फार्मूला उनके पास है जिससे मुल्क बहुत तरक्की करेगा। ज़रा सुने ज़रा। बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस वक्त।
बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कट्टे, अंडे, मुर्गियाँ जो उनसी हैं वो हमें लगा के चलें 100 दिन के बाद खान साहब ने ये दिया है। इसके बाद खान साहब के पास कोई बड़े प्लान्स होंगे हमारे लिए तरक्की होगी, हम तरक्की करेंगे, मुल्क में मौके पैदा होंगे, जो लोग हैं जो परेशान हैं, पिस रहे हैं, उनके लिए मौके पैदा होंगे। खान साहब ने वहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं की, उन्होंने अगली बात की, उन्होंने पनाहगाहें बनाई, उन्होंने वो तस्वीर शेयर की। ये पनाहगाहों का जो तमाम शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की कि आदमी सड़क पर अपने बच्चों के साथ सो रहा है। उन्होंने कहा मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई है और मैं बड़ा परेशान हूँ, आदमी सड़क पर सो रहा है, तो इनके लिए पनाहगाहें बनाओ। तो पनाहगाहें बननी शुरू हो गई, दिन रात लगे, उधर लाहौर में पनाहगाहें बनी और बहुत सारी जगहों बनाए गए। पनाहगाहें बनाने के बाद उन्होंने वहाँ पर हम आपको लेके गए कि पनाहगाहों में आप 3 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, ज़रा जाके देखें पनाहगाहों की स्टोरी क्या है। और आज भी पनाहगाहों के बाहर भी लोग उसी तरह सो रहे हैं, ज़रा जाके देखें। वो एक तस्वीर जो सी कुछ भी नहीं लगती, उस तस्वीर से बड़ी तस्वीरें आपको लाइव नज़र आएंगी आपके इर्द गिर्द। ईट के उत्ते नींद आ जाती है। अच्छा मजदूरी करते हो तो पनाहगाहां क्यों नहीं जाते? ਉੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 3 दिन तो बाद नहीं रह सकता? 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। 3 दिन तो बाद नहीं रखते? ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। अच्छा ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਹਾਂ। उकाड़े दे आते मजदूरी करते हो? हाँ जी। तो आप रात के वक्त कभी सड़क पे निकलें लाहौर शहर की, तो एक चीज़ जो आपको सड़क पे देखने को मिलती है, दिन के वक्त तो आपको सड़क पे कूड़ा पड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन रात के वक्त आपको सड़क किनारे इंसान पड़े हुए नज़र आते हैं, जो ऐसा लगता है कि कूड़े की तरह फेंक दिए गए हैं। इंसान की कदर कोई नहीं है इस शहर में। आदमी कहते हैं कि जो नींद है ना वो सूली पे भी आ जाती है, फिर चाहे तकिया पत्थर का क्यों ना हो। ये पनाहगाह है, उसके ऊपर खारदार तारे हैं और ये बाहर लोग सो रहे हैं। भाई अंदर नहीं गए? भाई नहीं जान देंगे। की कहते ने? कार्ड ले आओ जी। कार्ड नहीं गा जे? नहीं कार्ड क्यों नहीं बनाया जे? क्या है जी, जेब कतरे नहीं थे, सुते हैं काट ले। अब मैं आपको एक और बड़ा खूबसूरत मंजर दिखाता हूँ। ये खान साहब को दिखाने के लिए है, ये क्रिएट नहीं किया हुआ, ये नेचुरल है। ये पढ़े ज़रा ऊपर क्या लिखा हुआ, पढ़े। ये पढ़ लिया आपने? अब उसके नीचे देखें, इसी बोर्ड के नीचे देखें, ठीक है? ये बेसहारा भी है, गरीब भी है और इसी बोर्ड के नीचे है। ये बहुत बड़ी चपेट है हमारे मुंह पे। इनको सहारा देना था हमने, फ़कीर नहीं बनाना इनको सहारा देना था। और एक चीज़ याद रखें, नेकी जो है ना वो अल्लाह ताला हर किसी को उसकी तौफीक नहीं देता, और जब कभी नेकी करने का मौका मिले तो फ़ौरन कर दें, और ये सोच के करें कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है नेकी करने के लिए। ओए केड़ा ईमानदार मारो ना यार, ईमानदार करी जा। मारो ना केड़ा ईमानदार। तो पनाहगाहों की स्टोरी आपने जान ली। 3 दिन से ज़्यादा आप वहाँ रह नहीं सकते, लेकिन पनाहगाहों का एक प्राइड लेते हैं, यानी कि खान साहब के सीने पे चमकने वाले सितारों में से एक सितारा पनाहगाह है। बात यहाँ तक नहीं रुकी, हमें लगा कि चलो पनाहगाहें हो गई हैं, गरीबों का बंदोबस्त हो गया है। अब इसके बाद खान साहब जो उनसे हैं वो कोशिश करेंगे कि हमें मौके मिले, हमारे हाथ में हुनर आए, फैक्ट्री लगे, कोई चीज़ लगे। लेकिन उस तक वो बात महदूद नहीं रही, उन्होंने लंगर खाने खोल दिए। लंगर खानों की कहानी, रूदात, दास्तान वो ये है कि और थोड़ी सी NGOs वाले हैं जो खाना बांटते हैं। खान साहब ने उन्हें खाना बांटते देखा। लाहौर शहर में कभी खाना नहीं ख़त्म हुआ, आपको खाना मिल जाता है। जो मोहल्लेदार हैं वो भी अपने गरीब मोहल्लेदारों का ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे भूखे ना सोएं। फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग रह जाते हैं, वो उनके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ। और क्योंकि हुकूमत का काम है ये सारा कुछ देखना, ये सारा कुछ करना, उनके लिए मौके पैदा करने में हुकूमत आज तक नाकाम रही है। सैलानी वाले जो उनसे थे उनके साथ मिल के लंगर खाने खोले गए, खाना खिलाया गया। हम उसके बाद सोचा कि चलें अब मुल्क में इंडस्ट्री जो उनसी है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन तमाम के तमाम ताजर जो उनसे थे वो सड़कों पे थे। टैक्स कुछ ऐसे लगाए गए, कुछ चीज़ें ऐसी की गई जिसके बाद हमें एहसास हुआ कि ये हुकूमत तो ताजर फ्रेंडली भी नहीं है। क्यों भाई, हुकूमत ताजर फ्रेंडली है? आमिर साहब, आमिर जी सर, उठ, सो गए? एंडी तारीफ की थी तेरे लीडर दी। हाँ
जी सर। हुकूमत फ्रेंडली नहीं है सर। मैं क्या कहने लगा सी नहीं है मेरी तकरीर सुन के। भाईजान आप बताएं, आप तो बड़े सैड फिर रहे हैं, अगर भाई खुशी से पागल सामान ही था, उसने पट्टी शट्टी बांध ली हुई है सिर पे, गाने गा रहा है, आप परेशान फिर रहे हैं, क्या हुआ आपको? इतनी इंडस्ट्री तो हमारी बंद पड़ी है जी, इनके मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए और वो कह रहे हैं फ्रेंडली है। आपका भाई तो कहता है बड़ी फ्रेंडली है। भाई कोरोना वायरस की वजह से इंडस्ट्रीज बंद की हुई हैं। आपका भाई काम शाम करता है कोई? काम करे तो इसे सब चीज़ों का पता होना। भाई क्या पैसा करते ही हैं अम्मी से देता है, तो इसे क्या पता बाहर क्या चल रहा है। इसने फिर के आ जाना अपने दोस्तों के साथ। सारा पता है मुझे, मैं बाहर बाहर के सारे हालात पता है मुझे। बताओ चिकन का क्या रेट है? 420 रुपए। और पहले क्या रेट था जब? वो परेशान हो गया बेचारा, वो पहले कहता क्या मुझे रेट था? बता यार क्या रेट था? बेईमानों की हुकूमत में क्या रेट पहले था? 250 और अब कितना हो गया भाई? 420 हो गया। बट साहब देखे, ईमानदार जो आया उसने 450 कर दिया है और हाँ। बेईमानों के दौर में था। वो यार वो पिछले वालों की वजह से महंगा किया, क्यों दसदा नहीं उन्हें, मैं तेरी वकालत करा। जी सर। वो हमजा शहबाज साहब ने ना मुर्गी रोकी भी थी, है कह दे हाँ उन्होंने जी, हाँ काम जी, करा। हाँ जी। चीनी तो उनकी दोस्त बना रहे हैं ना जी, चीनी का क्या मामला है? कितने डिफेंड करा, समझ नहीं आ रही। और भाई तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? 5 दिन घर का सामान लेने जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जी। ये सारा दिन तो घूमता है और उसके बाद इंटरनेट पे कमेंट्स करता है उसके हक में, है और ना? इसने सर सारे पेज भी वो लाइक किए हुए हैं जो इमरान खान के हैं, इसे क्या पता हो। पेज भी वही लाइक किए हुए। यार अमर ये क्या कह रहा है यार? जी सर, इमरान खान बहुत कुछ कर रहा है आवाम के लिए। यार वो ईमानदार आदमी है, आमिर बता। ईमानदार आदमी है। एहसास किया प्रोग्राम, जी उसने? एहसास प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम जिससे क्या किया? लोगों को 12-12 हजार रुपए बहुत से लोगों को दिए। अच्छा अब्बा जी किधर हैं आपके? अब्बा जी 12,000 निकलवाने गए हैं इसके लिए। हैं? क्यों? यार किसी तो को नहीं मिले हमारे मोहल्ले में, मिले हैं, मुझे मिले सिर्फ हैं, मैसेज मिले हैं। मुझे मिले हैं। सिर्फ आपको मिले हैं? तुझे मिले हैं 12,000 रुपया? जी मिले हैं। वो ये कह रहा है मुझे मिले हैं, यार तू कह रहा है सलमान आईडी नहीं कार्ड ही नहीं है तो मिलेंगे कैसे? नहीं। ये जी अपने लीडर को डिफेंड कर रहा है। लीडर को डिफेंड कर रहा है। नाज़रीन असल में लीडर डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ। इनके लीडर ने इतने तो काम किया, 50 लाख घर भी बना दिए, 1 करोड़ नौकरियां भी दे दी और कर्जा भी नहीं दिया। फांसी लेने तक गया पर आई 400 मिलियन दरख्त लगाया है इमरान खान साहब ने, इससे लोगों को ऑक्सीजन फराहम हो रही है। और ये अब्बा जी किधर हैं आपके? आए नहीं अभी तक? अंकल किधर थे आप? छुपे हुए थे? बस परेशानियों में की करे जी बंदा। अच्छा अब्बा जी बताएं, ये कहता है इमरान खान सही है। अंकल मारे तो ना यार उसको। मारे कैसे ना जी? ओ यार और देखें छोटा इमरान बच्चा खान है। ने लोगों को मंगता बेकारी बनाना शुरू कर ਦਿੱਤਾ है जी। अच्छा यार अगर हो रहा वो ਇਹ 12,000 ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ 12,000 ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। हाँ 12,000 में अंकल कुछ नहीं बनता, आप ठीक कह रहे हैं। 8,000 तो बिल आ जाता है जी। अंकल ये आपका बेटा आपके साथ लगता है हाथ उठाता है तभी बेचारा बड़ा 300 रुपए किलो घी हो गया। अब बेचारे को पढ़ाई से उठाया और टाकियां बेचने के काम पे लगाया है मैंने। और पनाह गावा जनाब करोड़ा बंदा जड़ा घर तो बगैर है, ये पनाह गावा ते नहीं पूरा कर दिया, लंगर खाने खोले वो यार लोगों वो इमरान खान ने 50 लाख घर बनाए हैं। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 50 ਲੱਖ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਨਾ वो स्पेस में बने हैं, स्पेस में बने हैं, ਤੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ खड़ो में थे बने ना। हैं, स्पेस में बने हैं। जब स्पेस में जाएंगे तो मिल जाएंगे। ओ यार वो मार दे क्यों पे हो चाचू तुसी? ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਤਾ ਹੀ नहीं। लेकिन ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝते ਰਿਹਾ ना। डॉलर सस्ता करता है इमरान डॉलर खान सस्ता कर दिया वो कह रहा। बेईमाना दी हुकूमत कितने दा सी? डॉलर महंगा सी, हुण इमरान खान ने डॉलर सस्ता और नहीं बट साहब कितने का डॉलर था? 110 और ईमानदार की हुकूमत में ये तू दस रहा तेरा लीडर है यार आमिर, तू दस। 10 जी ईमानदार की हुकूमत में। ਓਏ ਛੱਡਦੇ ਐ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ खुदा का वास्ता ना करो अंकल, रुक जाओ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ अंकल, ना करो। ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। तब्दीली आई है। ਸਾਰੇ ਲੜ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਓਏ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਝੂਠੇ ਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਝਗੜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਕਬਰ 'ਚ। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। ओ भाई चुप कर, साडा और वजीर कही आज़म है। ਜਾਂਦਾ ਹੈ, और कही ਜਾਂਦਾ ਹੈ, घबराना नहीं, घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ਉਹ ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਭਰਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕ, अच्छा ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਕਾਨ
ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? बगैर सूद तो कर्जे दे रहा है इमरान खान हाँ साहब। दसो आमिर कह रहे हैं जी, दसो अंकल जी आमिर कह रहे हैं बगैर सूद तो। ਓਏ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ओ अंकल ठहरो, ओ यार कुट्टो दे ना यार। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਖਾਓ। अच्छा जी, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਕਰਜ਼ਾ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਜਲਸਿਆਂ ਦੀ। वो सिर ते आ गई ओदे। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋ ਹੈ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਡਾ ईमानदार लीडर है, कोई जायदाद बाहर ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ अंकल मारो ना यार। ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖ, ਓਏ ਮੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੂੜਾ ਚੁੱਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ओ यार, ओ ਓਏ यार ਉਹ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਓਏ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਬਣਾਵੇ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਦੱਸ? ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਏ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਫਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਜੀ? ਕਰੋਨਾ ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ओ अंकल बस, ਓਏ ਇਮਰਾਨ ओ ਤੋਂ बस, ਵੱਡਾ ओ बस, ओ बस चुप। अंकल जी की किहो जी गल्लां कर रहे हो सानू? ਉਹ ਕਰੋਨਾ वजीर ਤੋਂ ओ वजीर आजम, ਤੋਂ ਨਹੀਂ ओ ਬਚੋਗੇ। वजीर आजम वजीर आजम ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ 100 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਸੀ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦਾ 65 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਮੈਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। आपके सामने मैं ये दावा करता हूं, 200 लोग चाहिए, ये मुल्क आपको ठीक एकदम तब्दीली होके दिखाएंगे। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ 200 ਬੰਦਾ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਜੋ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। और तू बोलना नहीं भाई। ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ। आहिस्ता तरक्की की तरफ मुल्क ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ? ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ? नाज़रीन, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? जो भी है अंकल जोन से हैं बहुत गुस्से में हैं। नौजवान प्रोग्राम शुरू किया खान साहब ने। मैं भी शुरू किया है, मैं भी प्रोग्राम शुरू किया है। मैं ज़रा मुकाला 1 मिनट अपनी लड़ाई रोको ज़रा थोड़ी देर वास्ते। नाज़रीन ये तमाम जो बात सुन रहे हैं ये घर घर का है। असल में जो आमिर है वो अपनी जगह पे ठीक है, उसने ख्वाब भी ऐसे देखे हैं। उसमें हीरो इमरान खान साहब थे। वो तमाम की तमाम सियासत वो इस चीज़ पे थी कि भाई लोग ने, खान साहब ने हमें जिस तरह बताया, ए चेहरे ने ए मुल्क का पैसा लुट के खा रहे हैं। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, मुल्क की खुशहाली, तरक्की, पैसा, अपॉर्चुनिटी सारा कुछ आएगा। 3 साल के बाद खान साहब का वो तमाम किया हुआ वादा जो उनसे है वो कहीं हवा हो गया, क्योंकि जो पैसा निकलवाना था वो कहीं से निकल नहीं पाया। कहीं से कुछ समझ नहीं आया कि ये पैसा कहीं पे निकला है और कौमी ख़जाने में गया है। कहा बहुत कुछ जा रहा है कि कौमी ख़जाने में इतने 100 अरब हमने दे दिया, रिकवर किया, इतना पैसा दे दिया, लेकिन वो तमाम का तमाम पैसा लोगों के पास जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रिलीफ तकरीरों में बहुत ज़्यादा है। अभी खान साहब की तकरीर जो उन्होंने रिसेंटली की है, उन्होंने उसमें कुछ एक समा बांधा है। उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है। अंकल ज़रा मैं तुहानू कुछ थोड़ा जिहा शॉर्ट सुनाना खान साहब का, सुनना ज़रा तुहानू पता चले पाकिस्तान तरक्की कितनी कर रहा है। ज़रा सुनना प्लीज़। साड़ी में ओ ठहर 1 मिनट ठहरो, आप सुन के आए, मैं ज़रा अंकल को समझाता हूँ। एकदम जो अभी ग्रोथ रेट के फिगर आए हैं, तो जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% यानी 4% पे जब ऊपर जाना है इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। अब पानी नहीं पीने ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। 4 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ और ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ ਹੈ। अब ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ओए। उस्मान बुज़दार साहब जिंदाबाद। ਆ ਬੋਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਅੰਕਲ, ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿੰਟ, ਗੱਲ ਉਹ ਅੰਕਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਵੇ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਉਹ ਰੁਕੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा बात सुने। ਜਿਹਨੇ ਇਮਰਾन अच्छा, ਖਾਨ ਅਮਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ।
और यार करेंगे, बात तो सुने अंकल। आपने सुना कितनी तरक्की की खान साहब ने बताया? और कोई तरक्की नहीं जी, तरक्के गए हैं। अब पानी नहीं पीन नूं मिलदा, 4 घंटे पानी गायब है, तरक्की होए। और बंदा पानी पी रहे हैं, तरक्की है। अब केड़ी तरक्की है? बट साहब 3 महीने आंबर जाता रहा टाइगर फोर्स पे। अच्छा जी। रोज भी घर से ये आमिर साहब 3 महीने गए हैं टाइगर फोर्स में। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫੋਰਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਹੈ यार अंकल आप बड़े यार तपे हुए हैं यार, गरीब बच्चा क्या किस तरह ਇੱਕ उसको ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ यार वो जी। कितना अच्छा शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी, इतना खुदा अच्छा यार शरीफ आमिर- आदमी वज़ीर आला लगाया उसने। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ इतना शरीफ और और देखे जी उसने अपने रिश्तेदारों को किधर किधर बिठा दिया ओ सरकारी यार। पोस्टों पे। ये बातें आपको कौन बताता है? ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਤਾ अंकल नहीं, अंकल ऐसी ना बातें। पढ़िया ना लिखिया अंकल वजीर ना आला, उन्होंने कोई वजीर जानता आला, है। अंकल और वजीर आला। देखो जी और से तो वो करते हैं दुश्मनियां। वजीर आला यार, वो उसकी इज्जत करें, वजीर आला ਉਹ इज्जत ਭੱਟ करें। ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਲਾ? ਹੋਰ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ तेरी वजह तो मैं फंस गया और मेरा दिल कर रहा है मैं तेरी लावा कि कुछ ये गल्ला कर रहे हैं। मिल पता नहीं की करता है एक मिनट ठहरो जरा, प्रोग्राम तो चलाइए, लोग देख रहे हैं, ठहरो जरा। अरे ये एक फैमिली है जिसकी तमाम रुदाद आप देख रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली है। हाल आपको सुनाता रहा हूँ। आज थोड़ा सा ह्यूमर एलिमेंट इसलिए इसमें डाला है कि जब तकलीफ़ हद से बढ़ती है तो आसान हो जाती है। वो एक शेर भी है, मैं शेर व शायरी में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। हमारा वो हिसाब हो गया कि हमें अपनी मिजरी में भी कॉमेडी नज़र आ रही है, हमारी ट्रेजेडी भी कॉमेडी होती है। हमें समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें इस सोसाइटी में एक हकीकत है और रोज़ रोशन की तरह आया है कि आप अपने इर्द गिर्द होती हुई तमाम मसलतें देख रहे हैं। इवन यकीन माने खान साहब ने अभी पीछे लोगों से बात की, कुछ इस बात था कि चलो जहाँ की हमारी आंखों पे पट्टी बंधी जा रही है, खान साहब की आंखों पे ये पट्टी तो नहीं है कि महंगाई नहीं है, लोग परेशान नहीं हैं, लोग तकलीफ़ में नहीं हैं। अपने मुंह से कहा हाकिम वक्त ने कि परेशानी है, लोग तकलीफ़ में हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे लोग मुश्किल में, ये मुझे एहसास है कि महंगाई है। हुकूमत ने जिम्मेदारी लेनी है, एहसास करना है कि आम आदमी की मुश्किलात हुकूमत का काम है हल करना। आमिर भाई ठीक है ना, फिर तुम्हारा लीडर बचा लिया हमने परेशानी है। सर जितनी मुझे मार पड़ गई अब तो मुझे लीडर बदलना पड़ना है। हुए आप मार खा के लीडर बदलना है उसने। भट्ट साहब इसके लीडर को तो इसकी बीवी बताती है कि वो वजीर आजम है। ओए यार ना यार, वजीर आजम है यार, कौन लोग हो तुसी यार, किस तरह दी गल्लां, शो बंद कराना वो खुद कहता है, हम थोड़ी कहते हैं। इस तरह ना करो यार, मैंने कितनी कर दे पे हो। तो आमिर भाई तो तुमने लीडर बदल लेना है। जी सर अब बदल देना मैंने लीडर, मेरे सारे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए। अच्छा जी, तो तेरा लीडर कौन है? जंगीर तरीन। ओए ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ इस तमाम आज की खूबसूरत एक आपको तमाशा दिखाने का मतलब ये था, बल्कि मैं अब गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों से जो इसके पीछे हैं वो इससे बाहर आ जाएं भाईजान, बाहर आए ना ज़रा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ये मेरे सारे दोस्त हैं, अदरीस साहब हैं, आपका नाम क्या है? आमिर साहब। आमिर, सुनील। सुनील, आपका नाम क्या है? शमसा। शमसा, मैडम शमसा अदरीस साहब, ये इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है स्नेहा के नाम से, जिसमें ये पुतली तमाशा करते हैं। ये जो तमाम आपको आज की ये हमारा प्रोग्राम जो आज का जो हमने तमाशा आपके लिए पेश किया है, ये तमाशा असल में वही है जो ज़िंदगी में गुजरते हैं, जिससे ये सारे लोग गुजरते हैं। क्या ज़िंदगी आसान है? नहीं जिंदगी शमसा, तो मैडम शमसा की ज़िंदगी आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं टीचिंग करती हूँ वैसे, अच्छा, माशाल्लाह। तो लेकिन ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है हालात की वजह से और ये कोरोना की वजह से, साथ जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हैं उनकी सब की वजह से हमारे। आप टीचर हैं, मैं मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, क्योंकि पिछले हम 2013 से 2018 तक बच्चों को ऑब्जेक्टिविटी नहीं सिखा सके। जो हमारी नई जनरेशन है, ये यूथ है, उसे ऑब्जेक्टिव होना नहीं सिखा सके। ऑब्जेक्टिव होना ये होता है कि आप चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, बायस्ड होकर ना सोचें, इमरान खान की मोहब्बत में, नवाज शरीफ की नफ़रत में चीज़ों को तबाह ना कर दें। ये सोचें कि पाकिस्तान का भला किस में है। मोहब्बत आपके दिल में सिर्फ पाकिस्तान की होनी चाहिए। नफ़रत में अगर आप आगे बढ़ेंगे, नफ़रत की सियासत करेंगे, तो मुझे यकीन माने उसका फल जो निकलेगा, उसकी जो नफ़रत के बीज बोए हुई फसल होगी, जब वो आप काटेंगे तो यकीन माने आपके हाथों से खून ही निकलेगा।
भाई कैसे हो? आप तो वैसे पीटीआई, पर्सनली पीटीआई को पसंद करते हो, पीटीआई से थोड़ी उम्मीद थी कि कुछ होगा। आप उनके लिए काम भी करते हो? नहीं इतना नहीं, लेकिन कुछ था कि करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैक निकले हैं अपने वक्त लफ्ज़ों से, ही अपने लफ्ज़ों पे पूरा नहीं उतरे, पूरा नहीं उतर, बल्कि बहुत ज़्यादा माइनस में गए हैं। एक तो इंसान बैलेंस रखता है ना, चाहे वो अच्छा नहीं किया तो बुरा भी ना करे। ठीक है, इन्होंने चाहे वो प्लस नहीं कर सकते तो इन्होंने माइनस में बहुत ज़्यादा किया, गाड़ी को मुश्किल हो गई, गाड़ी को रिवर्स चलाया इन्होंने तरक्की की। तो आप क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल की है इमरान खान लेकिन साहब आप ने। पसंद करते थे उनको? नहीं, मैं उनको नहीं पसंद, ये तो मेरा एक रोल था, कैरेक्टर इस वजह बनाया हुआ से था आपने, तो आप ये उनको तो- पसंद नहीं करते थे। दरीस साहब कैसी जिंदगी गुजर रही है? जनाब अखबार में आता है कि अताई डॉक्टर ने जच्चा बच्चा मार दी, तो अताई पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान मार दी। दरीस साहब आप बड़े सख्त आदमी हैं, थोड़ा सा नरम चीज़ों को करके देखें। मैं चाहता हूँ कि खान साहब के लिए भी नफरत नहीं होनी चाहिए हमारे दिल में। बात ये हमें है आगे बढ़ के सोचना खान चाहिए। साहब से नफरत हमने क्या करनी है, हाँ अमालां दी गल है ना जी, अमालां दी गल है। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੋ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਖਣਗੇ। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इसकी मिसाल इस तरह है कि भुखे ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲ है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे ना गरीबी से आगे की हालात हो, कहेगा भाई भूखे मर गए हैं, चीज़ें बड़ियाँ मुश्किल ने। अमीर आदमी से जाके पूछें, कहेंगे कि यार जीडीपी ऊपर जा रहा है, ये रेशो ऊपर चली गई है, ग्रोथ चेक करें, वो चेक करें। लेकिन मेजॉरिटी हम गरीब लोग हैं, तो गरीबों का सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।